हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत बहुत मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और आज के दिन की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह की चाय से। यानी कि आज मैं पहली बार शायद आप लोग के साथ सुबह की चाय की मतलब यहाँ से वीडियो बनाना है। वैसे चाय मैं सुबह कभी नहीं दिखाती थी, अपना नहाने धोने के बाद ही आप लोग के साथ चाय शेयर करती थी, लेकिन आज मैं सुबह सोची चलो आप लोग को भी चाय पिला देती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए बन गई थी चाय सुबह की। और दोस्तों, ये वीडियो आज की यानी कि आज है 1 सितंबर, तो ये आज की वीडियो है। तो बस वहाँ पे ना मम्मी को चाय दे दी थी और सच पूछो तो वो चाय ना मैं दूसरी बार बनाई थी। एक बार तो सुबह ही चाय, वैसे तो मैं उठ गई थी 5 ही बजे उठ जाती हूँ, 5 से सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती है मेरे दिन की शुरुआत। जैसा कि आप लोग को भी कई बार मैं बता चुकी कि प्रिंसी की बस बहुत जल्दी आ जाती है। तो जब मैं प्रिंसी को स्कूल भेज देती हूँ ना, जब प्रिंसी स्कूल चली जाती तो उसके बाद ही मैं चाय बनाती हूँ अपने और मम्मी के लिए। और फिर मैं और मम्मी आराम से बैठ के चाय पीते। उसके बाद मैं लग जाती हूँ आगे के कामों में, जैसे कि इनका टिफ़िन बनाना, तो इन सब कामों में लग जाती हूँ। और आज क्या हुआ ना, जब प्रिंसी स्कूल चलेगी, जब मैं चाय बनाई तो मैं तो पी ली थी और आज की चाय सच पूछो जल भी गई थी। और जैसे मैं चाय पी ना और मम्मी की चाय रखी हुई थी, तो शिवांश स्कूल जाए था ना, तो उसके पैर से लगा तो मम्मी की चाय गिर गई थी। तो वो चाय मैं दोबारा बनाई थी। और आज मतलब इनको सबको मैं बनाई थी आलू की कचौड़ी, तो जिसके लिए आज मैं 5 बजे तो नहीं कहूँगी, आज मैं 3:30 ही बजे उठ गई थी। क्योंकि 3:30 बजे जैसे कि ये उठ जाते हैं, इन्हें दुकान जाना होता है, तो ये उठ गए थे। तो इन्हीं से मैं कही थी कि आलू ना मैं कल रात में ही सब अच्छे से धुल के और कुकर में रख दी थी कि चलो सुबह उठूँगी तो बस मुझे इंडक्शन या गैस चालू करना रहेगा। तो सुबह उठ के ये जब तक ये नहा धो रहे थे ना, तब तक मैं इंडक्शन चालू कर दी थी। और आलू मैं भोर में ही उबाल ली थी करीब 3:30 बजे के करीब। क्योंकि रात में ना मैं आलू इसलिए उबाल के नहीं रखे ना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस समय, फिर से मतलब इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है ना। अब बच्चे देखिए कितना भी ना 10 साढ़े 10 बजे तक लंच करते हैं स्कूल में। तो ये होता ना, डर लगता है कहीं ख़राब उराब ना हो जाए, आलू की बच्चों को नुकसान करे। तो कहीं चलो थोड़ा सा जागना ही पड़ेगा, तो मैं भोर में ही आलू उबाल दूँगी। तो बस आलू उबाल के और फट से ना 5 बजे उठ गई थी, 5 क्या 4:45 ही बजे में उठ गई थी। क्योंकि ना प्रिंसी को मन था आलू की कचौड़ी ले जाने की स्कूल का। और ना वो कल ही मेरे से कही थी कि मम्मी मुझे कल आलू की कचौड़ी दे देना बना के, और खूब अच्छे से फ्राई वाले आलू की कचौड़ी। बहुत मतलब कई बार ना आलू उबाल के बस उसमें नमक मिर्च मिला के उस तरीके से भी बना देती, तो वो कही थी मुझे फ्राई वाला बना के देना। तो इसलिए आज और भी जल्दी 4:45 बजे उठ गई थी। आलू मतलब जब उस समय आलू उबल गया था ना, मैं कुकर में से निकाल के रख दी थी। उसके बाद फिर आधा घंटा या पौना घंटा लेटी होंगी, फिर उठ गई थी। और आलू अच्छे से छील के उसे फ्राई करके मसाला वसाला पीस के उसे फ्राई करके फिर ठंडा हुआ फटफट कचौड़ी बना के शिवांश और प्रिंसी को दे दी थी। वो दोनों जन चले गए थे। उसके बाद मैं पी थी चाय और उसके बाद भाभी का कमरा पूरा अच्छे से कर दी थी, क्योंकि शिवांश की फरमाइश थी कि मम्मी आज कमरा फिर से एक बार पूरा अच्छे से कर देना। तो कही चलो अच्छा ठीक है मैं कर दूँगी। वैसे तो मैं हमेशा करते रहती हूँ, लेकिन बच्चे हैं ना देखिए पढ़ते लिखते रहते हैं ना, थोड़ा बहुत तो फैल ही जाता। उसके बाद मैं आ गई अपने कमरे में सफाई के लिए। और यहाँ पे मैं भी अपना बेड वगैरह सब अच्छे से पोंछ लूँ, क्योंकि 2-3 दिन से जैसे कि मेरे पैर में चोट लगी हुई थी ना, तो मैं अपना बेड वोड अच्छे से नहीं पोंछी थी ना, तो अपने पोंछी थी ना जहाँ पे शिवांश रहता वो भी अच्छे से बेड वोड नहीं। तभी वो कहा ना कि मम्मी आज आप अच्छे से कर देना। मैं कही चलो अच्छे से, क्योंकि बेड पे ना बहुत ज़्यादा धूल होती है। और ना देखिए अभी बीच में 2 कमेंट आया था, उनका बहुत ही रिक्वेस्ट है, कहीं दीदी मैं आपसे दूसरी बार पूछ रही हूँ कि आपका बेड अलग अलग कैसे है। तो देखिए मेरा बेड अलग ही अलग है, ये एक साथ नहीं बना हुआ है। तो ये जो वाइट वाला आप लोग बेड देख रहे हो ना, जो दीवार साइड है, ये मुझे शादी में मिला हुआ था, जो कि ये बेड बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। उसके बाद ना जैसे कि शिवांश प्रिंसी हो गए ना, फिर सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और जब हम लोग इस घर आए ना 2014 में, हाँ 2014 में जब हम लोग इस घर आए थे, तभी ना ये वाला बेड जो बगल में आप लोग सिंगल देख रहे हैं, तो ये बनवा के इस पर ऐसे लगवा दिए थे। ये हट भी जाता है,
तो इस पे लगवा दिए थे ना, तो इससे क्या था कि मैं, शिवांश, प्रिंसी इस पे आराम से सो लेते थे, कोई भी दिक्कत नहीं होता था। और इसी वजह से वाला, और उस समय जब बेड बनवाए थे कहे थे कि चलो इसमें 1 महीने के बाद में इसमें जो ये क्या कहते हैं इसे प्लाई वगैरह सब अच्छे से लगवा के खूब सुंदर सा इसे बनवा दूंगा। और आज धीरे धीरे ना कितना 10 साल तो हो ही गया, लेकिन अभी तक ना इसमें प्लाई नहीं लगा। जब कोई काम वादा रह जाता ना तो वादा ही रह जाता है, वो काम नहीं हो पाता है। उसके बाद मैं दोनों कमरा अच्छे से करने के बाद, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे कचौड़ी बनाने के लिए। जैसा कि बताया ना कि आज इनको सबको टिफ़िन में आलू की कचौड़ी बनाई थी। तो मैं सोची कि इनका टिफ़िन देखिए जाता है 8 बजे, और शिवांश, प्रिंसी दोनों जन 6:10 तक निकल जाते। तो मैं सोची इतना जल्दी बना के क्या करूँगी। चाय पीने के बाद मैं और मम्मी थोड़ी देर बात करते हैं 10-5 मिनट। उसके बाद फिर मैं कही चलो जब तक मैं सब कमरा अच्छे से सरिया देती हूँ। रात का बर्तन रखा हुआ था वो भी सब लगा के, किचन भी थोड़ा सा टेबल फैला रहा था तो वो भी कर ली थी। उसके बाद अब बज गया था करीब 7 बज गया था। तो मैं कही चलो अब इनका मैं टिफ़िन बना देती हूँ, क्योंकि कचौड़ी देखिए छानने में समय लगता है। कचौड़ी ना जल्दी, और ना मैं कचौड़ी ना हमेशा मीडियम आंच पे करके बहुत देर तक पकाती, तो जिससे क्या रहता है ना कचौड़ी एकदम क्रिस्पी हो जाती है। क्योंकि मैं मोयम बिल्कुल भी नहीं डालती, मेरे यहाँ मोयम किसी को भी नहीं पसंद है, ना तो इन्हें पसंद है और ना ही शिवांश, प्रिंसी को। प्रिंसी का तो जब से अभी बीच में तबीयत ख़राब हुई ना, तो उसका तो ये भी कहना कि मम्मी आप सब्ज़ी में तेल ही मत डालो। अब बताओ बिना तेल की भी कोई सब्ज़ी बनती है? कहेगी क्या कि जो सब्ज़ी की तेल की महक आती ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। और पराठा पूरी तो पता नहीं कितने उसे धीरे धीरे मेरे ख्याल से साल भर होने चला पराठा पूरी छोड़े। जल्दी नहीं खाती, पूरी तो बड़ी मुश्किल से खा भी लेती। हाँ, आलू का पराठा वगैरह रहेगा ना तो ये सब खा लेती है, लेकिन अभी सादा पराठा सोचो ना तो सादा पराठा तो देखेगी भी नहीं। तो बस यहाँ पे देखिए अब मैं ना सोची जब तक ये एक बार का तो कचौड़ी निकल गई थी, बाकी का जो कचौड़ी डाली कहीं जब तक ये पकते रहेगा तब तक मैं यहाँ का सारा काम सरिया ली थी। और देखिए जब गांव में रहो ना तो गांव में तो शुरुआत तो सुबह 4 ही बजे से हो जाती। मम्मी तो 4 ही बजे उठ जाती हैं, क्योंकि गांव की जो सुनहरी सुबह होती ना सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब अभी तो हम लोग छत पे सोना छोड़ दी, लेकिन जब छत पे सोते थे ना तो बहुत, जब मतलब एकदम जब 4 बजे हल्का हल्का उजाला खुलने लगता था ना, वो सुबह ना सच में एकदम सुनहरी और बहुत ही अच्छा लगता था। अब तुम पता नहीं क्यों ना मम्मी सोने नहीं देती हैं हम लोग को छत पे। उनको ना मम्मी बहुत डरती हैं, और ना ही खुद छत पे सोती हैं और ना ही हम लोग को सोने देती हैं। तो बस चलिए बातें तो हो गई आप लोग से, अब चलूँगी मैं भी काम फटाफट कर लेती हूँ। तो सारा बर्तन वगैरह सब यहाँ से हटा दी थी, और अभी भी देखिए मैं कचौड़ी रखी हूँ एकदम मीडियम आंच कर देती ना, इससे कचौड़ी ना खाने में सच में बहुत ही ज़्यादा खस्ता लगती है। और जो मोयम वाला कचौड़ी होता ना सच पूछो ना एकदम मुँह बांध लेता, बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाता है। उसके बाद भी ना इनका टिफ़िन लगा दूंगी। कहीं ना इनका टिफ़िन 8 सवा 8 बजे तक वो भैया आते हैं जो लेके जाते हैं टिफ़िन। तो ना इसीलिए मैं इनका खाना हमेशा थोड़ा लेट से बनाती हूँ, ताकि इनका जो मतलब जैसे खाना जाए तो 10-10 बजे तक थोड़ा सा गर्म रहे खाना। तो बस यहाँ पे गैस हटा के ना यहाँ पे नीचे मैं पोछा से ही पोछ लेती, क्योंकि जिस समय जब पोछा लगाने लगती हूँ ना तो यहाँ पे नीचे नहीं हो पाता है, क्योंकि या तो फिर झुक के गैस हटाओ। तो इसलिए इसी कपड़े से अच्छे से पोछा लगा के और झाड़ू लगा लेती हूँ। और दोस्तों कल के वीडियो में आप लोग बहुत 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 ढेर सारा प्यार दिए हो, जिसके लिए आप सभी को दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद, इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। और आप लोग को कल की कलौजी की रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी। बहुत ही खुशी होती है जान के जब मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ और आप लोग उसे पसंद करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। और एक हमारी प्यारी सी बहन है पूर्णा देवी, तो उन्होंने कहा था कि कभी आप बाहर का भी दिखाया करो, जब आप जल चढ़ाने जाती हो तो वहाँ का भी दिखाया करो। तो देखिए बहन, मैं बाहर जल चढ़ाने जाती हूँ ना तो उस समय तो घर में कोई रहता नहीं है कि मैं किसी को मोबाइल पकड़ा दूँ। और ना फिर देखिए बाहर ना हमारे यहाँ एकदम बगल में ही दुकान है, तो वहाँ पे सब बैठे रहते हैं, तो जिस वजह से मैं बाहर मोबाइल भी नहीं रख सकती हूँ। अगर मैं गेट के पास भी मोबाइल रखती हूँ ना तो पूरा वहाँ पे दुकान तक पूरा दिखाई देता है, और ना फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। सब सोचेंगे क्योंकि सब आदमी ही लोग वहाँ पे बैठते हैं, दुकान है तो आदमी लोग ही सब बैठते हैं, तो इसी वजह से मैं नहीं दिखा पाती हूँ बाहर का। थोड़ी सी देखिए मुझे शर्म, अभी ना अंदर तो मैं जितना फ्री होके वीडियो बना लेती हूँ ना, मैं अभी उतना बाहर फ्री होके नहीं कर पाती हूँ। थोड़ा सा अदब लगता है सबके सामने करने में। लेकिन हाँ, अगर मम्मी जल चढ़ाएंगे ना तो मैं मम्मी का, क्योंकि मैं अंदर से ना मम्मी का ले सकूँगी, या तो छत पे से आप लोग को मम्मी का दिखाऊँ कहाँ पे हम लोग जल चढ़ाते हैं। वहाँ पे ना तुलसी जी का पेड़ है, और उनका शीतला माँ का पेड़ है, और समी का पेड़ है। तीनों पेड़ मम्मी लगा के खूब अच्छे से ना उससे ईंट उससे चारों तरफ से जोड़ी उड़ी
बहुत अच्छे तरीके से करी हैं। तो मैं आप लोग को एक दो बार दिखाई भी हूँ, शायद आप लोग ध्यान नहीं दिए हो, लेकिन जब आप करें तो मैं मम्मी जब कल जल चढ़ाएंगी ना, तो मैं आपको कोशिश करूँगी, ज़रूर दिखाऊँगी कि कहाँ पर हम लोग जल चढ़ाते। बस यही कारण है कि मैं आप लोग को बाहर का नहीं दिखा पाती हूँ। तो चलिए, बस यहाँ पे हो गया था, गैस सब साफ़ हो गया था, इनका टिफ़िन भी लगा दी थी। बाकी की जो कचौड़ी बची थी अभी ऐसे ही रख दी हूँ, क्योंकि अभी बंद नहीं करी हूँ टिफ़िन, अभी गर्म है ना पूरा। तो टिफ़िन बंद करने से क्या होता है ना, पूरा फिर वो भप के फिर थोड़ी सी कचौड़ी ना गीली गीली हो जाती है, तो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर अब लगा लूँगी मैं झाड़ू। और सुबह ना चाहे जितनी जल्दी उठ जाओ, लेकिन खाली तो ही 12-1 ही बजे हो पाती हूँ। कितना भी कहो कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। तो बस यहाँ पे ना यही सब झाड़ू पोछा बर्तन करते करते मुझे बच जाते हैं 8 साढ़े 8। और मम्मी कह रही थी कि बर्तन दे दो, मैं सब यहाँ पे धुल लूँगी, क्योंकि पूजा का भी बर्तन है और मतलब बॉटल वोटल सब है। तो मैं कही नहीं, अब मैं धुल लूँगी, क्योंकि ना देखिए अच्छा नहीं था। अब मेरा पैर ना आराम है, जैसे आराम क्या मैं कहूँगी, अब एकदम ही ठीक है, अब कोई भी तकलीफ़ नहीं है मुझे। क्योंकि देखिए ना, जब बर्तन रात में धुले रहते ना, सुबह रहता है बर्तन लेकिन उतना नहीं रहता, थोड़ा सा बर्तन रहता है, मुश्किल से 10 या 5 मिनट लगता है और बर्तन हो जाता है साफ। उसके बाद देखिए मैं लग गई पोछा लगाने में। और ये वाला पोछा ना सच पूछो तो बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा गीला रहता है, क्योंकि इसका ना पूरा पानी अगर कुछ देर के लिए टांग दो ना, तो पूरा पानी इसका निथर जाता है। और हाथ से अगर सोचो निचोड़ लो ना, उतने अच्छे से पूरा तो एकदम सूखा नहीं होता है पोछा, लेकिन ना इसका पोछा बहुत अच्छा लगता है। अगर एक बार गीला हो जाता है ना पोछा, तो आप लोग पूरे घर में भी एकदम अच्छे से एकदम क्लीन पोछा लगता है, ना तो कहीं साटा पड़ता है इसका। जैसे बहुत से पोछा में आप लोग देखते हो ना कि ज़मीन पे गोल गोल पूरा साटा पड़ा रहता है, वैसा नहीं पड़ता, एकदम ज़मीन क्लीन हो जाती है। थोड़ा सा भी अगर दाल भी कहीं गिरा होता है ना, तो खूब अच्छे से क्लीन, क्योंकि ये पोछा दरदरा ऊन वाला है ना, तो बहुत अच्छे से इसका पोछा लगता है। और आज ना फिर से पूरे कमरे में पोछा लगा रही हूँ, मुझे हंसी छूट रही। उस दिन भी ना मैं सोची थी पूरे घर में आज पोछा लगाऊंगी। और यहाँ पे जहाँ पे मम्मी बैठी है ना, तो वहाँ पे पैर मेरा फिसल गया था और बस घुटने के बल गिर गई थी, जैसे बैठ भर गई थी, घुटना मेरा बस उस पर पड़ गया था। तो ही मम्मी हंस रही थी, कहीं देखना अब संभल के लगाना पोछा, फिर से चोट ना लग जाए। तो चलिए यहाँ पे सब पोछा अच्छा लगा लूँगी पूरे कमरे में। आज सब जगह लगाई हूँ पोछा, तीनों कमरे में। किचन में तो खैर मैं रोज़ ही लगाती हूँ, खाना बनाती हूँ तब भी और नहीं बना रही हूँ तब भी किचन में मैं डेली लगाती हूँ पोछा। तो सब अच्छे से हो गया था। अब रह गया है बर्तन। देखिए बर्तन में कहीं ना कि बर्तन ज़्यादा नहीं रहता है, बर्तन बस थोड़ा सा रहता है। तो बस आज तो मैं आप लोग के साथ अपना ये रूटीन ही शेयर करी हूँ, जो मॉर्निंग रूटीन होता है, कैसे सारा काम करती। तो आज ना तो कोई रेसिपी आप सोची थी आप लोग के साथ कोई रेसिपी शेयर करने के लिए, लेकिन फिर बाद में कैंसिल हो गया वो बनना। तो मैं सोची चलो किसी दिन और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बस पोछा तो लग गया पूरे घर में। अब चलूँगी पानी पी के आऊँगी और फिर यहाँ पे देखिए अब बैठूँगी मैं बर्तन पे। तो बस बर्तन यहाँ पे घस लूँगी। और दोस्तों पता है, जब मैं बर्तन धुलती हूँ ना, तो मुझे जब तक बर्तन में खूब अच्छे से पूरा फेन नहीं हो जाता तब तक ना मेरा मन नहीं होता है। क्योंकि जब अच्छे से पूरा फेन हो जाता है ना, तो जितनी भी बर्तन की चिकनाई होती है वो हट जाता है। और बहुत से लोगों को मैं देखी हूँ ना कि बस ऐसे ही मतलब हटा देते हैं बर्तन बिना फेन हुए, जो कि ना बर्तन की चिकनाई। और यही कारण है कि मेरे से साबुन ज़्यादा लगता है बर्तन धुलने में। और आज की वीडियो मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी बहनें हैं, जिन्होंने बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट किया है। तो एक हमारी प्यारी सी बहन है नीलम ओम फैमिली, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और ये भी मतलब त्यौहार में बिजी थी, तो कोई बात नहीं सिस्टर। और एक हमारी प्यारी सी बहन है माधुरी तिवारी, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और एक प्यारी सी बहन है नेहा यादव, ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती है। और एक प्यारी सी बहन है स्वाति कुमारी, और एक प्यारी सी बहन है हमारी ममता पांडे, इन्हें भी कल की कलौजी बहुत अच्छी लगी। और एक प्यारी सी बहन है विभा सिंह, और इन्होंने कहा कि सिस्टर जब आप बोलती हो ना तो अपनापन सा लगता है, बहुत अच्छा लगता है आपका वीडियो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, आप लोग भी इतना ढेर सारा प्यार देते हो, इतना अपनापन आप लोग का कमेंट पढ़ के लगता है। और एक हमारी प्यारी सी बहन है सरिता मौर्य, ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और एक प्यारी सी बहन है हमारी हेमा योगी, इनका भी कमेंट बहुत ही प्यारा होता है। और एक प्यारी सी बहन है सरिता सिंह हैदराबाद से,
तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट कर दी और इन्होंने भी कहा कि आप आराम से काम करिए, अब आपका पैर कैसा है। और मेरा पैर तो अब सिस्टर बहुत ही ठीक है, और आप कैसे हो आप लोग भी ज़रूर बताना। और एक प्यारी सी बहन है अर्पिता, तो ये भी कहेंगे सिस्टर आप आराम से काम करो, मतलब थोड़ा भाग कम करो, और आपका भी वीडियो बहुत ही अच्छा रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। और एक हमारी प्यारी सी बहन है, उन्होंने काफ़ी दिनों के बाद कमेंट किया है, उनका नाम है विनीता पाठक, और इन्होंने बहुत दिनों के बाद कमेंट किया है। तो आप सभी का कमेंट पढ़ के ना सच में बहुत खुशी मिलती है, और आप लोग भी ना मुझे बहुत ढेर सारा प्यार देते हो, तो मैं आप लोग का जितना भी धन्यवाद करूँ ना उतना कम है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं बनाने लगी, आटे का हलवा बना रही, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और थोड़ा सा आप लोग सोचते हो कितना थोड़ा सा बना रही हूँ, तो देखिए मेरा ना मीठा उतना कोई नहीं खाता है, तो बस इसलिए थोड़ा सा बनाती हूँ। सोचती हूँ प्रसाद है, खप जाता है बस इतनी अच्छा, क्योंकि प्रसाद ज़्यादा नुकसान नहीं करना चाहिए। तो बस वही बन जाएगा, उसके बाद चलूँगी ठंडा करके भगवान जी को भोग लगा के फिर। तो ये लीजिए आप लोग भी गर्मा गर्म चाय पी लीजिए, और आलू की कचौड़ी। वैसे तो आलू की कचौड़ी ठंडी हो गई है, फिर भी आप लोग खा लीजिए, चाय के साथ अच्छी आती है। ले लीजिए। तो चलिए मैं भी पी लूँगी चाय, और उसके बाद चलूँगी लगाऊंगी कपड़ा मशीन में। उसके बाद ना मैं भी नाश्ता कर ली थी, और नाश्ता करने के बाद मम्मी भी आ गई थी, उन्हें भी नाश्ता दे के और फिर मशीन में कपड़ा लगा दी थी। बाकी और भी जो थोड़ा बहुत काम होता वो करके फिर अब बज रहा है 12, तो यहाँ पे मैं डाल दी हूँ दाल। मैं कही चलो दाल बन जाए, क्योंकि अब सुबह सब लोग कचौड़ी खाए हैं, तो दोपहर में बस दाल चावल बनाऊँगी, तो उसी का बस तैयारी हो रहा था। दाल तो बन गई थी, रह गया था चावल भर डालना, तो मैं कही चावल डाल के उसके बाद जाऊँगी छत पर, डाल आऊँगी सारा कपड़ा। और खाना देखिए चाहे कितना भी अच्छा खा लो ना, कितना भी वीआईपी खाना खा लो, लेकिन इस दाल चावल के आगे ना सारा खाना फीका होता है। यहाँ पे मेरे से चावल गिर गया थोड़ा सा, तो बस ना कि दाल चावल एक ऐसी है ना कि मतलब इसे जितना भी खाओ ना, इससे मन कभी भी नहीं भरता है, और ये जितनी बार बनाओ उतना अच्छा लगता है। और इसके साथ बस अचार मिल जाए। मुझे तो दाल चावल के साथ ना मुझे सिरका बहुत पसंद है, इसके मैं हल्का सा बस सिरका डाल लो दाल चावल में, बहुत अच्छा लगता है। बाकी तो बच्चे अचार नहीं खाते हैं, तो इसी तरीके से दोपहर में सब लोग खा लेंगे। और अब मैं जाऊंगी डाल आऊँगी छत पे सारा कपड़ा, बताया ना कि कपड़ा भी लगाई थी, तो यहाँ पे लाइट नहीं थी, मैं कही चलो छत पे से कपड़ा डाल के आती हूँ, तब तक लाइट भी आ जाएगी। और ये देखिए छत पे आ गई थी, धूप काफ़ी अच्छी निकली थी, और ये दोबारा मैं छत पे कपड़ा रख के चली गई थी नीचे ना, बिना चप्पल पहने आ गई थी, और ज़मीन बहुत ज़्यादा जल रही थी। तो चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो भी अब यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरा वीडियो आज का आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, साथ में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आज का मेरा वीडियो कैसा लगा। आज पूरा अपना आप लोग के साथ सुबह का रूटीन शेयर करी थी, आप लोग ज़रूर बताना। खैर यही रूटीन तो आप लोग का भी रहता है, किसी को थोड़ा सा कम किसी को ज़्यादा, लेकिन काम तो देखिए सभी को रहता है। तो बस आज का अगर मेरा रूटीन अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।